वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना गलती से भी मत भूलना। आज 2 अगस्त 2025 है, दिन है ट्यूसडे का, मार्केट बंद हो चुका है। आज मैं बात करूंगा एक कंपनी के बारे में जिसको सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशंस, यानी कि विदेशी निवेशक और रिटेलर भी इस कंपनी को बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं। और इन दोनों का ही इस कंपनी में सबसे ज़्यादा पैसा लगा हुआ है। इस कंपनी का नाम है कार ट्रेड टेक। सबसे पहले जानते हैं इस कंपनी के बारे में। तो कंपनी एक ऑटो प्लेटफॉर्म है और वैल्यू एडेड सर्विस देता है रिलेटेड टू व्हीकल्स, यानी कि ये कंपनी जो भी व्हीकल्स आते हैं उनके बारे में बताता है, सर्विस देता है। तो ये कह सकते हैं कि ये कंपनी ऑटोमोबाइल सेक्टर से रिलेट करती है। बात की जाए इस कंपनी के शेयर प्राइस और रिटर्न के बारे में, तो यदि हम आज देखें तो इस कंपनी के जो शेयर प्राइस है वो है 2465 रुपीज और आज इस कंपनी के शेयर में गिरावट रही 1.40% की। लेकिन यदि हम एक साल को देखें तो एक साल में इस कंपनी ने अपने सभी निवेशकों को एक अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दिया। 2024 को पकड़े तो एक साल में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 188% का एक अच्छा अच्छा खासा तगड़ा रिटर्न निकाल के दिया। यानी कि आज से ठीक एक साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था सिर्फ 845 रुपीज का, जो आज के दिन बढ़कर हो चुका है 2465 रुपीज का। बात की जाए इस कंपनी के स्टॉक के परफॉर्मेंस की, तो यदि आप देखें तो 52 वीक्स में इस कंपनी का जो हाईएस्ट शेयर प्राइस गया वो गया 2534 रुपीज, जबकि एक साल में इस कंपनी का जो लो शेयर प्राइस आया वो गया 830 रुपीज। जानते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स को, तो आप देख सकते हैं जो कंपनी का मार्केट कैप है वो एक अच्छा खासा मार्केट कैप है और है 11,897 करोड़। यानी कि कंपनी लार्ज कैप की कंपनी है और लार्ज कैप की जो कंपनी का मार्केट कैप होता है वो होता है 7,000 करोड़ से लेके 20,000 करोड़ या इससे ऊपर का। यानी कि कह सकते हैं कि कंपनी मार्केट में एक्सपेंड कर चुकी है और एक ठीक ठाक रिटर्न निकाल के दे रही है, जिसकी वजह से ही जो विदेशी निवेशक हैं और जो रिटेलर हैं उन्होंने अपना पैसा इस कंपनी में अच्छा खासा लगाया हुआ है। बात की जाए इस कंपनी के पीबी रेशियो की, तो जो कंपनी का पीबी रेशियो है वो है 5.36। शेयर मार्केट में किसी भी कंपनी का यदि आप देखेंगे तो कंपनी का जो पीबी रेशियो अच्छा कहलाएगा वो होगा 1 से लेके बिलो 3। इस कंपनी का इंडस्ट्री पी की बात करें तो कंपनी का जो इंडस्ट्री पी है वो है 101.77। शेयर मार्केट में किसी भी कंपनी का इंडस्ट्री पी अच्छा कहलाता है 20 से लेके 25 के बीच में। इंडस्ट्री पी से ये साफ पता चलता है जो कंपनी के स्टॉक है मार्केट में कैसा है, चीप है या एक्सपेंसिव है। इससे ये भी पता चलता है जो कंपनी के स्टॉक है वो अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है। इस कंपनी की बात की जाए डेप्ट टू इक्विटी की, तो कंपनी का जो डेप्ट टू इक्विटी है वो है 0.06। कह सकते हैं इस कंपनी में ना के बराबर लोन कर्ज है, क्योंकि शेयर मार्केट में किसी भी कंपनी का जो डेप्ट टू इक्विटी अच्छा कहलाता है 1 से लेके 1.5 के बीच में। यदि इससे ज्यादा होता है तो कंपनी पर लोन कर्ज ज्यादा होता है। जानते हैं इस कंपनी के आरओई को, यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी। जो कंपनी का आरओई है इस कंपनी का 6.06% है। शेयर मार्केट में किसी भी कंपनी का एक अच्छा आरओई कहलाता है 15% से लेकर 20% के बीच में। जब भी आप किसी कंपनी का आरओई हाई देखेंगे या पॉजिटिव देखेंगे तो साफ बताता है कि कंपनी हमारे पैसे को सही जगह सही प्रोजेक्ट्स में इस्तेमाल कर रही है, जिससे लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा बेनिफिट देखने को मिलता है। और जब भी किसी कंपनी का आरओई आप कम देखेंगे या नेगेटिव देखेंगे तो साफ बताता है कि कंपनी हमारे पैसे को सही से इस्तेमाल नहीं कर रही, सही से यूटिलाइज नहीं कर रही, इससे लॉन्ग टर्म में रिटर्न पाने की संभावना कम हो जाती है। जानते हैं इस कंपनी के ईपीएस टीटीएम को, जो कंपनी का ईपीएस टीटीएम है तो वो है 32.69। शेयर मार्केट में किसी भी कंपनी का ईपीएस टीटीएम अच्छा कहलाता है 80 और उससे ज्यादा का। अर्निंग पर शेयर ट्रेलिंग 12 मंथ का मतलब होता है कंपनी ने लास्ट 12 मंथ में कितना कमाई की है, कुछ कमाया भी है या नहीं। इस कंपनी के यदि हम फाइनेंशियल कंडीशन को देखें तो कंपनी का जून क्वार्टर में इस कंपनी का रेवेन्यू रहा 199 करोड़,
जबकि हम ईयरली देखें तो 2024 में यानी कि पिछले साल इस कंपनी ने ईयरली रेवेन्यू के मामले में कमाया था 555 करोड़। जानते हैं इस कंपनी के प्रॉफिट को, तो कंपनी का प्रॉफिट है, यदि हम जून क्वार्टर को देखें तो कंपनी ने प्रॉफिट के मामले में अर्न किया 47.06 करोड़ का, जबकि पिछले साल 2024 में इस कंपनी का ईयरली प्रॉफिट रहा 82.13 करोड़ का। जानते हैं इस कंपनी के नेटवर्थ को, तो 2024 में इस कंपनी ने नेटवर्थ के मामले में अर्न किया 2157 करोड़ का। बात की जाए इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही अच्छा खासा भी है। इसमें यानी कि इस कंपनी में कार ट्रेड टेक में सबसे ज्यादा जो पैसा लगा हुआ है वो लगा हुआ है FII का, यानी कि विदेशी निवेशकों का पैसा इस कंपनी में सबसे ज्यादा है, जिसका परसेंटेज है 67.30% का। जबकि दूसरे नंबर पर आता है रिटेल, यानी कि हम लोग का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 22.21% का। जबकि तीसरे नंबर पर है म्यूचुअल फंड, जिनका पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 8.83% का। तो साफ है कि इस कंपनी में सबसे ज्यादा पैसा जो लगा हुआ है वो है विदेशी निवेशकों का, जबकि दूसरे नंबर पे है रिटेलर्स का, यानी कि विदेशी निवेशक और रिटेलर ही इस कंपनी को कह सकते हैं कि चला रहे हैं। प्रमोटर की होल्डिंग इस कंपनी में नहीं है, म्यूचुअल फंड की होल्डिंग है, अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन की भी होल्डिंग है, लेकिन प्रमोटर की होल्डिंग बिल्कुल नहीं है। फॉरेन इंस्टीट्यूशन का पैसा यानी कि विदेशी निवेशकों का पैसा सबसे ज्यादा लगा हुआ है। तो आज के दिन तो इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को कह सकते हैं कि निराश किया। 1.40% का लॉस हुआ इस कंपनी को आज के दिन, लेकिन लॉन्ग टर्म में यदि हम एक साल को ही देखें तो एक साल में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को कह सकते हैं मालामाल किया, क्योंकि मार्केट डाउन था, फिर भी इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 188% का एक अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दिया। फिर भी जिस भी कंपनी को आप शेयर को खरीदें, खुद रिसर्च करें, एनालाइज करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लें, फिर अपने पैसे को शेयर मार्केट में लगाएं।